नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो इलेक्शन के हवाले से आ रही है। क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की फिजाएं जो हैं इस तरह से कि लगता है कि जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। बताना चाहेंगे जो कि यूटी के जो इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट थी काफ़ी देर से खाली थी और इसी के चलते लगातार सियासी पार्टियां इलेक्शन कमीशन निर्वाचन भवन के बाहर जाकर प्रदर्शन करती थी, पर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती, यानी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि इसलिए नहीं आता था कि जब उस पोस्ट पर अधिकारी बैठने वाला ही नहीं था तो कौन उनकी बात को सुनता। फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा ने एक आदेश जो हमारे पास, वो बताना चाहेंगे जो ऑर्डर इस समय हमारे पास है, बताना चाहेंगे 14 जुलाई 2023। ये साफ तौर पर लिखा कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय प्रोविजो टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 36 of the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989, the Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir is pleased to appoint Mr. Brajraj Sharma, a retired IS officer, as State Election Commissioner for the Union Territory of Jammu and Kashmir under the said Act। यानी कि मिस्टर जो ब्रजराज शर्मा जो हैं रिटायर्ड IS ऑफिसर, उन्हें फिलहाल नियुक्त किया गया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर JKUT के तौर पर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि he shall hold the position of state election commissioner till the attains the age of 65 ईयर। जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते तब तक वो इस पोस्ट पर नियुक्त रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा, द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स द चार्जेस। यानी उसी दिन से उनकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी, जब जिस दिन वो चार्ज लेंगे, इस पोस्ट का जो चार्ज एज्यूम करेंगे उसी दिन से उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ये अभी तक की बड़ी खबर है क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट थी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, वो नियुक्त यानी रिक्त पड़ी हुई थी। उसे फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा ने आज यानी उसे भर दिया है, उसे फिलअप कर दिया। मिस्टर ब्रजराज शर्मा जो है IS रिटायर्ड है, उन्हें स्टेट का यानी कि JKUT का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यानी नियुक्त किया गया है। बताना चाहेंगे लगातार जम्मू कश्मीर में एक घमासान सा मचा हुआ है। लगातार विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरे हुए थे और इसी के चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही जल्द इस जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में विधान सभा के जो चुनाव होंगे उसको लेकर जल्द ही उस पर याचिका पर सुनवाई करेगी। ये बड़ी खबर जो आ रही है, क्या लगता है उसी का प्रभाव है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उधर से ये कहा कि जल्द ही उस याचिका पर सुनवाई होगी। उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा ने जो रिक्त स्थान था जो JKUT के जो इलेक्शन कमिश्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, उसे रिक्त स्थान को भर दिया, फिलअप कर दिया गया है। और क्या लगता है कि अब जल्दी से ये प्रोसेस जो है यानी कि जो इलेक्शन का वो अब पूरा होने जा रहा है, अब सुनवाई होगी। अब सियासी पार्टियां जो अपने अपने मेमोरेंडम्स लेकर जाती हैं, अपनी अपनी बात को लेकर जाती हैं, क्योंकि पिछले दिन आपने देखा को घेरे होते कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो जो केंद्र सरकार के इशारे पर ना चाहती और केंद्र सरकार ही नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। उसी के चलते कई बार निर्वाचन भवन के आयोग के बाहर आपने देखा कि वहां पर लगातार विपक्षी दल प्रदर्शन करते आए थे कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में एक चुनिंदा सरकार के एक पॉपुलर गवर्नमेंट का होना कितना जरूरी है। क्योंकि आज आम जनता के साथ साथ जो नेता हैं, जो पहले सांसद पूर्व रह चुके या मंत्री रह चुके, आज अपने आप को वो भी असहाय समझ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि कोई भी जनता का काम पूरा नहीं होता, हमारी सुनवाई नहीं, हम किसे जाकर सुनाए। और उसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि जो आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होती है, हम किस मुंह के साथ अपनी जनता के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए। तो इसी के चलते उनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए ताकि जनता को भी एक चुनिंदा सरकार मिले, एक पॉपुलर गवर्नमेंट मिले। जो मुद्दे हैं, काफी सारे मुद्दे इस समय गरमाए हुए जम्मू कश्मीर में। कुछ दिन पहले की अगर बात करें, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और साथ ही साथ ये कहेंगे हैंडीकैप पेंशन को लेकर लगातार घमासान सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों को कितनी आपत्ति आ रही थी। उसी के चलते जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट और विपक्षी जितने भी कॉर्पोरेटर थे और साथ ही साथ भाजपा के कॉर्पोरेटर ने भी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अमर सिंह क्लब में इसका खुलासा किया कि हम इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग हमसे जवाब मांगते हैं, हम किस तरह से उन्हें जवाब दें। तो इसीलिए जिन लोगों की पेंशन जो बुजुर्ग अवस्था में जो समय बेड रिडन है, उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि उनकी जिस तरह से पहले KYC की गई उसी के माध्यम से उन्हें पेंशन कंटिन्यू रखे। हाँ, नए जो लोग इसके लिए आवेदन देते हैं उनकी जो कार्रवाई, नई जो प्रक्रिया उसके माध्यम से की जाए। उसी के चलते बात करें, कल की बात करें तो हाल ही में जो जम्मू के मेयर
राजिंदर शर्मा ने भी कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, जो लोग ऑलरेडी जिनकी पेंशन लगी है किसी और तरीके से हम उनकी केवाईसी करें और उसी के चलते उनको पेंशन मिले। काफी सारे मुद्दे। और उसके बाद अब एक प्रीपेड बिजली के बिल का मुद्दा आ रहा है, यानी हर दिन का, जिस तरह से आज भी हमारी किसी जई से बात हुई, उन्होंने कहा कि हर दिन आपका बिल बनेगा, यानी हर दिन आपका मोबाइल पर बिल आ जाएगा कि आज के दिन का आपके इतने यूनिट है, इतना बिल है। और खुद सोचिए प्रीपेड, यानी कि अगर फोन के हम चला रहे हैं, हमारा डाटा खत्म हो जाता, हमारी टाइम खत्म हो जाए, उसी टाइम हमारा फोन चलना, नेट बंद हो जाता, हमारी कॉलिंग बंद हो जाती। इसी तरह सेम आपको एडवांस में ही अपना जो बिजली का बिल भरना पड़ेगा। बिल मतलब आपको पहले से चाहे 5,000 का रिचार्ज कराएं, 2 का कराएं, चाहे 10 का कराएं, और जिस हिसाब से आपका महीने का खर्च होगा, यानी जितना आपका रिचार्ज होगा उतना चलेगा, उसके बाद आपका बंद हो जाएगा। यानी ये सिस्टम। और जिनके पास पैसा ही नहीं होगा, जिन गरीबों के पास, वो किस तरह से प्रीपेड करेंगे, ये भी बड़ा सोचने की बात। जिसके पास 2,000 होंगे या महीने के बाद उसके घर 5,000 आते होंगे, वो किस तरह से पहले ही इतना बिल जमा करवाएगा, पहले ही प्रीपेड करवाएगा। यानी आज लोग लगातार परेशानी के आलम है। अब ये समझ नहीं आ रही इस तरह की नीतियां लाने का क्या मतलब, जब आपने पहले ही कहा था कि स्मार्ट मीटर से लगेंगे तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है जब आप नीतियां लाते हो उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाते, आप स्टेक होल्डर से बात नहीं करते, जिसके चलते आपकी सारी नीतियां फ्लॉप हो रही हैं, जिसका असर आम जनता पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। आज जनता त्राही माम कर रही है। आज के दौर में लोग कह रहे हैं खाना बाद में खाएंगे जनाब, पहले बिजली का बिल रखो। कोई पता नहीं किसका 30,000 आ जाए, किसका 40,000 आ जाए, जिसका 1,000 रुपये आता था। कल भी हमने एक वीडियो किया, बुजुर्ग महिला जिसके घर में 2 कमरे हैं, उसका आ गया है 30,000 रुपया बिल, और एक बुजुर्ग महिला जिसके जो विधवा है उसका 1 लाख से ऊपर है। तो कहां पर खपत होती बिजली की, यानी बिजली खर्च भी नहीं गई और डबल दुगना चुगना आपको किराए भी डाल देते हैं। और आखिर हो क्या रहा है, कौन चोरी कर रहा है बिजली? और बड़े बड़े नेता जो मजे से बैठे, जिनके लाखों लाखों बिल है, 14 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 10 लाख, उन्हें कोई पूछताछ नहीं। पर हाँ, गरीबों के लिए आपका ऐसा स्विच बटन है जो पीछे से दब जाता है और उसके बाद पूरे पैसे भरने पर ही वो स्विच ऑन होता है। तो इस तरह के दोहरे मापदंड नहीं होना चाहिए। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की आप बात तो करते थे, पर क्या लगता है नेताओं के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, बड़े बड़े रसूखदारों के लिए अलग आपने विधान वो बनाए हैं, प्रधान बनाए, नियम बनाए हैं, और आम जनता के लिए अलग। क्योंकि सरकारें जनता के लिए बनी जाती हैं, सरकारें जनता द्वारा बनाई जाती है, जनता के भले के लिए बनाई जाती है। आज वही जनता त्राही माम कर रही है। तो इसीलिए ये कहेंगे कि काफ़ी दिनों से ये पोस्ट जो खाली थी, आज फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा ने उस पोस्ट को फिलअप किया। और क्या लगता है ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं आहट है कि आने वाले समय में जल्द ही इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि काफ़ी समय से इस पोस्ट को वैकेंट रखा गया था। आज उस पोस्ट को फिलहाल ब्रजराज शर्मा जो रिटायर्ड IAF ऑफिसर है, उन्हें इसका कार्यभार सौंपा है। तो अब देखना है क्या कितनी जल्दी प्रक्रिया शुरू होती है, जो भी इस सब कमियां होंगी उन कमियों को किस तरह से पूरा किया जाएगा। क्या लगता है इलेक्शन की ओर ये पहला कदम होगा? जो इलेक्शन कमिश्नर की जो इस समय नियुक्ति हुई है, यानी जो काफी देर पहले से पोस्ट खाली थी, आज उसे भरा गया है। क्या लगता है जल्द ही जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस की फिजा चलने वाली है? आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।